हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक ऐसा फेसलेस यूट्यूब चैनल आइडिया जिसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं इस चैनल को। स्टीफन आर कोवे की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक का सारांश। हमारा चरित्र मूलतः हमारी आदतों का मिश्रण है, क्योंकि वे सुसंगत, अक्सर अचेतन पैटर्न होते हैं। आदतें लगातार हमारे चरित्र को व्यक्त करती हैं और हमारी प्रभावशीलता का उत्पादन करती है। अरस्तू के शब्दों में, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। तो उत्कृष्टता कोई तो दोस्तों, ये एक बुक थी जिसको मैंने ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया है और उसको मैंने बना दिया ऑडियो बुक। तो आप भी ये काम कर सकते हैं, आप भी अपना एक चैनल बना सकते हैं बिना फेस के, बिना वॉइस के, सब कुछ एआई के थ्रू। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने पीसी की तरफ। हम आ चुके हैं अपने पीसी की तरफ। तो हमें सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें चाहिए एक बुक। तो उस बुक को या तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं इस तरीके से लिख के कि टॉप 10 अर्निंग बुक्स, या आप जिससे भी आपको जो भी अच्छी लगती है उस बुक को आप सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद गूगल पे दोबारा से सर्च करेंगे उसकी पीडीएफ, तो आपको ये पीडीएफ फॉर्म में इस तरीके से मिल जाएगी। और बहुत सारी वेबसाइटें जो बुक्स की पीडीएफ बना के रखती है, आप वो वहाँ से निकाल सकते हैं और ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से ले सकते हैं द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन आर कोवे। तो ये हमारी बुक है और बुक के बाद दोस्तों हमारा ये सारा का सारा आ चुका है इस बुक की समरी। तो अब दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ पे हैबिट 1, मतलब 7 हैबिट्स है, तो यहाँ पे हैबिट आ गई हैबिट 1। तो दोस्तों, मैंने इस तरीके से इसको लिया, इसको यहाँ से मैंने करा कॉपी, फिर मैं इसको चले गया हम आगे फिर अपने गूगल ट्रांसलेट पे। अगर आपको इंग्लिश में बनानी तो आप डायरेक्टली इंग्लिश में ही बना सकते हैं, बट हमें हिंदी में चाहिए तो अब इसे हम हिंदी में यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब एक आदत सक्रिय रहे। तो जैसे कि हमने ये अपने इस तरीके से यहाँ पे ले लिया है, तो ये हमारा हो गया हिंदी में कन्वर्ट। फिर उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपने क्लिप चैम्प में। ये जो टूल है जहाँ से आप फ्री में अनलिमिटेड वॉइस को जनरेट कर सकते हो, वो भी 10 मिनट तक की वॉइस को। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको साइन अप कर लेंगे, आपके पास कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे क्रिएट ए न्यू वीडियो पे हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे इसमें काफ़ी सारे फंक्शन दिए हुए हैं। ये पूरा का पूरा एक आपका एडिट सॉफ्टवेयर है एआई के साथ साथ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फंक्शन देखने को मिल रहे होंगे, जैसे यूर मीडिया, रिकॉर्ड, टेम्पलेट्स, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अभी हम इंपोर्ट भी करेंगे और उसके लिए हम इमेज भी कैसे लेके आए। अगर आपको ऑडियो बनानी तो आपको इमेज की वैसे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना है तो उसके लिए भी मैं आपको आगे अगले नेक्स्ट स्टेप में बता दूंगा कि कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपनी उस स्क्रिप्ट को एक वॉइस देनी है। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड एक क्रिएट पे जाएंगे। रिकॉर्ड एंड क्रिएट पे आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको जाना है टेक्स्ट टू स्पीच पे। टेक्स्ट टू स्पीच पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ये इस तरीके का एक इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको हिंदी चाहिए तो यहाँ पे काफ़ी सारी लैंग्वेज है, आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए आप कर सकते हो। और हमने हिंदी में करा तो हमें हिंदी चाहिए। हिंदी में आने के बाद यहाँ पे हमें 2 जने की यहाँ पे वॉइस देखने को मिलेगी, मधुर और स्वरा। तो हम यहाँ पे किसी की भी ले सकते हैं, आपको जो भी सूटेबल लगे। मेरे को स्वरा के अच्छी लगती है तो हमने स्वरा के ले लिए। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ पे स्लो कर सकते हैं, रेगुलर या फास्ट। और उसके बाद यहाँ पे जनरल, और ये बाय डिफ़ॉल्ट है। पिच आपको कैसे रखनी है, लो, मीडियम, हाई। तो यहाँ पे हम इसको मीडियम कर देते हैं। तो और यहाँ पे उसके बाद आप अपने यहाँ पे लिखा सकते हैं स्क्रिप्ट। अब जैसे ही आपके यहाँ स्क्रिप्ट आ जाएगी तो आपको यहाँ पे सेव टू मीडिया पे, या तो मैं आपको एक बार सुना के भी दिखाया तो यहाँ पे आदत एक सक्रिय रहें। आपको यह किसी सामान्य शब्दकोश में नहीं मिलेगा, लेकिन यह शब्द अब प्रबंधन साहित्य में आम है। सक्रियता का अर्थ है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपकी ये वॉइस ऐसी जनरेट हो चुकी है। तो उसके बाद आपको करना है सेव टू मीडिया पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रिपेयरिंग कर रहा है, यहाँ पे 0% है। यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स में आपकी ये ऑडियो यहाँ पे तैयार हो गई है, जैसे इस तरीके से। एक सक्रिय रहें। अब आपको अपनी ऑडियो को यहाँ पे लेके आना, तो यहाँ प्लस पे निशान लगा दीजिए और क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आपकी ये ऑडियो आ जाएगी। अब बारी आती है हमें इसमें अगर
थोड़ा सा एक इमेज लगानी, तो इमेज तो आप कोई सी भी ला सकते हो, या तो 7 हैबिट्स वाली ही गूगल से उठा के डाल सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव चाहिए, तो हम कहाँ क्या करेंगे, तो हमारे पास है अपना वही वाला टूल, क्या कहते हैं, लियोनार्डो। मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है कि आप कैसे एक एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं, तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा या आई बटन में उसका लिंक आ जाएगा। तो जैसे कि अभी हमें एक इमेज चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इमेज के लिए यहाँ पे हम अपने पीडीएफ पे जाएंगे। पीडीएफ पे अब आपको किस टाइप की चाहिए, तो आप यहाँ से इसका एक कोई सा भी एक लाइन को उठा सकते हैं, मतलब ये आपका प्रॉम्प्ट का काम कर देगी। जैसे 1 हैबिट 1 है बी प्रोडक्टिव, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको इतना, इस तरीके से हमने यहाँ से इसको कॉपी करा है। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों, बट आप पेशेंस रखें, आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। तो आपको यहाँ पे टाइप पे प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कर लेना है जनरेट। जैसे कि हमारी इस तरीके से हमारी ये इमेज को इसने जनरेट कर दिया। अब हम तीनों इमेजेस को कर लेंगे डाउनलोड। और यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले ही बता के लिया ना, तो कैसे चलता है, यहाँ पे आप अपने रेशियो चेक कर लेना, कभी कभार चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे रेशियो का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप रेशियो भी देख सकते हैं ताकि, और इसको अपने मॉडल्स को 3D एनिमेशन स्टाइल में ही रखना है। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आपको किस तरीके से रखनी है, 3D में ही रखना है, थोड़ी अट्रैक्टिव से दिखेंगी इमेजेस। तो अब हमने इसको डाउनलोड कर लिया। अब दोस्तों आपके पास आती है 2 साइट्स जिनसे आप अपनी इन इमेजेस को एनिमेशन दे सकते हैं। या तो आप ये इस लिए pix.com का यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि आप किस तरीके से अपनी किसी भी इमेज को शेकी बना सकते हैं। एंड सेकंड है हमारा पीका लैब में जो हम एनिमेशन बनाते हैं, तो ये वीडियो भी आपको मेरी उसी में मिल जाएगी मेरे चैनल्स पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका सीधा सिंपल आप इन दोनों किसी भी एक वेबसाइट को यूज़ करके बना सकते हैं। मे बी लेटर कर देते हैं, आप किसी से भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम इजीली बताता हूँ कि एक हमें पीका लैब से हमें एनिमेटेड चाहिए। तो पिका लैब जैसे अभी हमारा थोड़ा सा कोई ये लियापैक्स से हम उन वीडियो को थोड़ा सा शेकी सा बनाएंगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। तो दोस्तों लियापैक्स ओपन करने के बाद आपके पास इस तरीके से एक इंटरफेस आ जाएगा। ये भी एक आपका फ्री टूल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ से जितनी चाहे उतनी इमेजेस को शेकी या एनिमेटेड में बना सकते हैं। यहाँ पर हम इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद नंबर वाइज नंबर्स आपको अपनी इमेजेस को डालना है, यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड हो चुकी है, प्रोसेसिंग कर रहा है। तो दोस्तों ये हमारी देखिए इस तरीके से इसने हमारी इमेजेस को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया, थोड़ा सा एनिमेशन दे दिया। यहाँ से आप एनिमेशन को चेंज भी कर सकते हैं, किस टाइप का चाहिए, राउंड सर्कल में चाहिए, सर्कल चाहिए, ऊपर नीचे शेकी चाहिए। तो इस तरीके से आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, एक्सपोर्ट कर लीजिए। बट मैं चाहता हूँ कि अगर आप बनाए इसके ऊपर ऑडियो बुक तो आप इसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि पीका लैब में उसका वाटर मार्क भी आता है। वैसे हटा तो सकते हैं थोड़ी सी इसको बड़ी करके, या काफ़ी सारे बहुत सारे टूल आते हैं जिनको आप हटा सकते हैं, तो आप वहाँ से भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे आएगा, सीधा हम सेव कर देंगे। तो हमारी ये इमेज एक सेव हो गई है। ऐसे ही हम अपनी दोनों और इमेजेस को ला के यहाँ पर कर देंगे, मतलब जितनी बड़ी हमारी स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंगली हम उतनी बड़ी इसको यहाँ से इमेजेस वहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी इमेज का भी काम हो गया है। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें सिंपली आ जाना है अपने क्लिक चैन पे। यहाँ पे आएगा इंपोर्ट मीडिया, यहाँ इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद वो हमारी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। तो ये इमेज जैसे हमारी 3 ही सेकंड की बनती है इसमें, तो हमने यहाँ पे इसको क्लिक करा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे एक मिलेगा आपको स्पीड का, तो आप इसकी स्पीड को कर सकते हैं इस तरीके से बढ़ा दीजिए। तो ऐसे ही आप अपनी सारी की सारी जितनी इमेजेस लगाएंगे तो आप उसको उसकी लेंथ को इस तरीके से यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से। तो दोस्तों जैसे कि अगर आपको अपने वीडियो में इफेक्ट लगाने हैं तो यहाँ पे ऐड ट्रांजेक्शन है, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो ऐड ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं काफ़ी सारे। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन है। अब दोस्तों रही बात, अब हमें चाहिए इसमें कैप्शन, तो कैप्शन कैसे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सीधा कैप्शन का, कैप्शन पे क्लिक करेंगे। कैप्शन को आप टर्न ऑन ऑटो कैप्शन कर देंगे। तो यहाँ पर टर्न ऑन ऑटो कैप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से ये थोड़ी ही देर में एक आपके लिए कैप्शन को रेडी कर देगा।
हमारे कैप्शन भी दोस्तों जनरेट हो चुके हैं यहाँ पे। तो मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। आदत एक सक्रिय रहे आपको इस तरीके से किसी आपके यहाँ पे सारे के सारे ऑटो कैप्शन आपके जनरेट हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको हटा देना है। बाकी अगर आपको और भी चीज़ें चाहिए, यहाँ पे वीडियो लाइब्रेरी है, इनकी इमेज भी है, टेक्स्ट लगाना तो आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको किस तरीके की चीज़ें ग्रूव भी है, तो थोड़ा सा अगर आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे इसे कर सकते हैं ऐड करके। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जैसे ग्रूव भी आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, ये इस तरीके से जैसे यहाँ पे है, काफ़ी सारे टेक्स्ट के आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। आप इन टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं इसमें। इस तरीके से काफ़ी सारे टेक्स्ट हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट एआई है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको साउंड जनरेट करके दे रहा है, ऑडियो जनरेट करके दे रहा है। दैन उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा सिंपली आपका ये ऑडियो बुक होगी ये रेडी। तो आपको इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद डिलीट ऑल विजुअल, जो अगर भी इसमें बीच में गैप्स होंगे वो उनको ऑटोमेटिकली हटा देगा। देन उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इस तरीके से जितने भी गैप्स होंगे वो ऑटोमेटिकली एक एक करके पूछ पूछ के ये हटा देगा। 1080 तक पिक्सल तक आप इसको क्वालिटी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली मैं 720 पे ही करता हूँ। तो आप दोस्तों इस तरीके से आपकी ये वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट होगी। देन आपकी ये जहाँ भी आपका सेविंग का डाल रखा होगा ये वहाँ पे जाके एक्सपोर्ट हो जाएगी और सेव हो जाएगी आपकी। स्टीफन आर कोवे की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक का सारांश। हमारा चरित्र मूलतः हमारी आदतों का मिश्रण है, क्योंकि वे सुसंगत, अक्सर अचेतन पैटर्न होते हैं। आदतें लगातार हमारे चरित्र को व्यक्त करती हैं और हमारी प्रभावशीलता का उत्पादन करती है। अरस्तु के शब्दों में, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। तो उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। आदत एक सक्रिय रहे, आप इसे किसी सामान्य शब्दकोश में नहीं पाएंगे, लेकिन यह शब्द अब प्रबंधन साहित्य में आम है। सक्रियता का अर्थ है कि मनुष्य के रूप में हम अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमारा जीवन हमारी स्थितियों का एक कार्य है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने सचेत निर्णय से या डिफ़ॉल्ट रूप से उन चीज़ों को अपने ऊपर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बनाना चुना है। हमने खुद को प्रतिक्रियाशील बनने दिया है। प्रतिक्रियाशील लोग अक्सर मौसम से प्रभावित होते हैं। सक्रिय लोग अपना मौसम अपने साथ लेकर चलते हैं। सक्रिय होने का अर्थ है चीजों को घटित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को पहचानना। जिन लोगों को अच्छी नौकरियां मिलती हैं, वे लोग होते हैं जो काम पूरा करने के लिए सही सिद्धांतों के अनुरूप जो भी आवश्यक होता है उसे करने की पहल करते हैं। मैंने गृह सुधार उद्योग में लोगों के एक समूह के साथ काम किया। भारी मंदी का असर उनके व्यवसाय पर पड़ रहा था और जैसे ही हमने सेमिनार शुरू किया, वे हतोत्साहित हो गए। पहले दिन हमने हमारे साथ क्या हो रहा है के बारे में बात की। मूल उत्तर यह था कि वे केवल जीवित रहने के लिए अपने मित्रों की छंटनी कर रहे थे। समूह ने अपना पहला दिन और भी अधिक निराश होकर समाप्त किया। दूसरे दिन हमने भविष्य में क्या होने वाला है के बारे में बात की। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चीजें सुधरने से पहले और खराब होने वाली हैं। वे पहले से भी अधिक उदास थे। तीसरे दिन हमने सक्रिय प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया, हमारी प्रतिक्रिया क्या है। सुबह हमने बेहतर प्रबंधन और लागत में कटौती के व्यावहारिक तरीकों पर विचार विमर्श किया। दोपहर में हमने बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के बारे में बात की। कुछ करने योग्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करके हर कोई उत्साह और आशा की एक नई भावना के साथ बैठक को समाप्त करने में सक्षम था, काम पर वापस जाने के लिए उत्सुक था। हम सभी ने वास्तविकता का सामना किया था और पाया कि हमारे पास सकारात्मक प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति थी।
आप अपने बोलने के तरीके को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि अब आप में सक्रिय आदत है या नहीं। क्या आप स्वयं को इन अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हुए पाते हैं? मैं ऐसा ही हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। वह मुझे बहुत पागल बना देता है। मेरा भावनात्मक जीवन मेरे नियंत्रण से बाहर है। मुझे यह करना होगा। मैं अपने कार्य स्वयं चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। हम सभी के लिए ऐसी कई चीजें हैं जो हमें चिंतित करती हैं, जिनके बारे में हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी चीजें भी हैं जो हम कर सकते हैं। सक्रिय लोग अपने प्रभाव के दायरे पर काम करते हैं, जिन लोगों और चीजों तक वे पहुंच सकते हैं, और अपने चिंता के व्यापक दायरे पर कम ऊर्जा खर्च करते हैं। वे वास्तव में अपने प्रभाव क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित रखकर उसके क्षेत्र का विस्तार करते हैं। जैसे जैसे आप अधिक सक्रिय होंगे, आप गलतियां करेंगे। हालांकि हम अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से चुनते हैं, हम उनके परिणामों को नहीं चुन सकते हैं, जो प्राकृतिक कानून द्वारा शासित होते हैं, हमारी चिंता के दायरे से बाहर। किसी गलती के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण उसे तुरंत स्वीकार करना, उसे सुधारना और उससे सीखना है। देरी करना, गलती को नकारना, उसका सबक चूकना है। सफलता। IBM के संस्थापक टीजे ने कहा, वॉटसन सीनियर विफलता के बहुत दूर है। इस अभ्यास को 30 दिनों तक आजमाएं। 1. केवल अपने प्रभाव के छोटे दायरे में ही काम करें। 2. अपने और दूसरों के प्रति छोटी छोटी प्रतिबद्धताएं बनाएं और उन्हें निभाएं। 3. लाइट बनो, जज नहीं। एक आदर्श बने, आलोचक नहीं। समाधान बनो, समस्या नहीं। यदि आप यह सोचकर रुक जाते हैं कि आपके जीवन की कोई महत्वपूर्ण समस्या कहीं बाहर है, तो अपने आप को रोकें। वह विचार ही समस्या है।